गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जनपद में ट्रांसपोर्टरों ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी मालवाहक वाहन पर क्षमता से अधिक माल नहीं लादा जाएगा और ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किया जाएगा। आदेश के बावजूद आनंद नगर रेक पॉइंट से सीमेंट और खाद के वाहनों पर क्षमता से 3 गुने अधिक लोडिंग हो रही है, जिससे स्थानीय सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। उक्त मामलों में ट्रांसपोर्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडल आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सौंपते हुए अभिलंब कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस से मिलीभगत कर कुछ दबंग लोग नियमों की अनदेखी करते हुए लगातार ट्रांसपोर्टरों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने बताया, ऐसा फरंदा में अवैध जो ट्रालियाँ वगैरह हैं वो सब जो है ओवरलोड लाद रही हैं और जबरदस्ती मतलब वहाँ पर जो मानक के हिसाब से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको नहीं लादने दे रहे हैं। किस तरह की लोडिंग हो रही है? क्या है? सीमेंट ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं वो सीमेंट और वहाँ खाद का रैक लगता है और उसमें से वो लोग जबरदस्ती मतलब वहाँ के लोकल हैं और उन ट्रालियों का मतलब कोई वो नहीं है उसमें विदाउट रजिस्टर के वो कमर्शियल में पास भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लाद रहे हैं। किसी कार्य आप लोग करते हम लोगों का ट्रक वहाँ से चलती हैं। लमसम 2-3 महीने से जब से वहाँ से रैक लगनी स्टार्ट हुई है तब से वहाँ पे जो कृषि कार्य में ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हैं जो विदाउट परमिट फिटनेस होती हैं, सिर्फ कृषि कार्य के लिए मान्य होती हैं, उस चीज़ को लोग सीमेंट लाद के वो भी जो 30-40 बोरा की मानक की होती है उस पर 200-250 बोरी लोग लाद के गंतव्य दिवस पहुँचा रहे, जिससे हम लोग की गाड़ियाँ कम चल रही हैं और राजस्व क्षति हो रही है और आए दिन उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी के बारे में पूर्व में हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने ARTO महोदय को निर्देशित किया, ARTO ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई के खिलाफ वहाँ के कुछ लोकल गुंडों ने ज़बरदस्ती लाठी डंडों के साथ मिलकर हम लोग को दौड़ाया। इसी उपलक्ष्य में आज फिर हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि SP महाराज ने कुछ दिशा निर्देशित दें कि उस मामले में उनकी गुंडई खत्म हो और वहाँ पे जो काम हो नियमानुसार चल सके सुचारू रूप से। क्या लगता है किसी की मिली भगत क्या लोकल है, लोग व्यापारियों की है, बदमाशी है, व्यापारियों की बदमाशी है, कुछ व्यापारी हैं, कुछ जो है लोकल सरकार को बदनाम करने की भी लोग साजिश रच रहे हैं। सरकार की बदनाम होगी, रोटी टूटेंगी, दुर्घटनाएं होंगी, सरकार ब्लेम लगाने के बाद लोकल जो लोग हैं अपना कार्य कर रहे हैं। समाज लगभग कितने ट्रक वहाँ पे 100 ट्रक के आसपास। हम सभी ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे गोरखपुर मंडल हो या पूरे उत्तर प्रदेश में यह आदेश है कि कोई डग्गा मार वाहन अवैध रूप से ढुलाई नहीं कर सकता है। लेकिन महाराजगंज ज़िले में एक साइडिंग है रेलवे की, जो वहाँ पर ट्रक से अधिक टालियाँ अवैध रूप से वहाँ ढुलाई कर रही हैं और जिससे हम लोगों के व्यवसाय को प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि हम लोगों की सभी गाड़ियाँ कमर्शियल हैं और ये गाड़ियाँ टैक्स देती हैं, सरकार को इंश्योरेंस करा करती हैं, टैक्स देती हैं, परमिट बनवाती हैं और उनका न कोई कागज़ है, न कोई उनके पास कोई रजिस्ट्रीकृत कोई भी उनके पास कागजात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस गाड़ी पर केवल कृषि कार्य हेतु होती हैं उस गाड़ियों पर उन लोगों ने 200, 250, 300 बोरी तक सीमेंट की बोरियां लाद करके जो हम लोगों का फ्लाइट रेट भाड़ा है उस भाड़े को प्रभावित करके कम भाड़े में करके उन गंतव्य स्थान तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हम लोगों के ट्रकों को लदने में दिक्कत हो रही है। हम लोगों के ट्रकों को लदने भी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना ही है कि हम लोग भाई इसी तरह चलते रहेंगे, जबकि ट्रैक्टर ट्राली के चलने से हम लोग का व्यवसाय पूरा प्रभावित हो रहा है और दुर्घटना का संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कि उनको कोई अथराइज नहीं है, उनका कोई मानक नहीं है। तो इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब को आज ज्ञापन दिए हैं, सभी प्रतिनिधिमंडल, और आश्वासन दिए हैं कमिश्नर साहब की DM और SP से मैं बात करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा और उनके आश्वासन पर हम लोग यहाँ से अपने जा रहे हैं। फिर हम लोग अपने नका साइडिंग पर वहाँ से जा कर के फिर वहाँ के बारे में हम लोग RTO महोदय से भी बात करेंगे।